Namaste, Vanakkam, and welcome back to Midha Guru. It's me again, Manan, the maths teacher. तो आज हम लोग एक चैप्टर का सेकंड पार्ट देखने वाले, लाइंस एंड एंगल्स। और इससे पहले कि हम लोग चैप्टर में घुसेंगे, आपसे कहना चाहूंगा अभी तक अगर इस चैप्टर के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जाकर लाइंस एंड एंगल्स पार्ट 1 वीडियो पहले देख ले, ताकि आज के लेसन को समझ पाए। तो आज के लेसन में हमने लाइंस एंड एंगल्स पार्ट 1 में जो भी सीखा उसके एप्लीकेशंस देखेंगे क्या क्या होते हैं। बेसिकली दो एप्लीकेशंस है, जिसको हम लोग कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी और दूसरा है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। इसके बेस पर जितना कुछ सीखना होगा सीखेंगे और आखिरी एक्सरसाइज यानी कि 6.3 का सॉल्यूशंस भी देखेंगे। तो विदाउट फर्दर एड्यू चलिए लेसन को शुरू करते हैं। तो आज के इस लेसन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इसका पार्ट 1 नहीं देखा है अभी तक, तो कृपया करके इस वीडियो को पॉज करें और जाकर के पार्ट 1 देख ले, उसके बाद इस वीडियो पे वापस आएंगे। तो आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड ऑल अबाउट लाइंस एंड एंगल्स, हम लोग उसको अप्लाई करने वाले हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स में, जो कि है एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल्स का और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, वो भी ट्रायंगल्स के बारे में। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। तो लाइंस एंड एंगल्स में हमने जितना कुछ सीखा है उसका सबसे पहला एप्लीकेशन है, वी कैन अप्लाई इट टू द एंगल सम प्रॉपर्टी थ्योरम ऑफ ट्रायंगल्स, व्हिच स्टेट्स कि अगर एक ट्रायंगल है, यानी कि ट्रायंगल आप जानते हैं जो 3 साइड और 3 एंगल से बनता है, उसके तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्रीज होगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल को नेम करेंगे हम लोग ABC, ठीक है। अब इस एंगल को हम लोग नाम दे देते हैं 1, 2 और 3। एंगल सम प्रॉपर्टी थ्योरम कहता क्या है कि अगर ये तीनों ट्रायंगल के अंदर के एंगल्स है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब हम लोग इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यहां पर हम लोग ए के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो बीसी से पैरेलल होगा, ठीक है, बीसी से पैरेलल होगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, जब ये ए पॉइंट को टच करके जा रहा है एक्सक्यूज मी, यहां पे 1 को छोड़कर और 2 एंगल बन, इन्हें भी हम नाम दे देंगे एंगल 4 एंड एंगल 5। अब अगर हम लोग सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो यहां पे देखेंगे कि 3 एंगल्स बन रहे, और स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना होता है, 180 होता है। हम लोग ने ये सीखा था, है ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको 1 मार्क करके अभी के लिए इसको छोड़ देंगे। अब हम लोग लॉजिक अप्लाई करेंगे कि ये और ये पैरेलल लाइंस में बी ए ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 4 और एंगल 3 क्या बनते हैं। अगर आपको याद है, मैंने जी के बारे बताया था या जेड के बारे बताया था, तो इसमें बनते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, दे आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। सो लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको मार्क कर देंगे 2। उसी तरह पैरेलल लाइंस जो ए के थ्रू जा रहे हैं और बी सी पर, अगर सी ए को हम लोग ट्रांसवर्सल मानते हैं तो यहां पर भी देखेंगे कि जेड बन रहा है, तो एंगल 5 और एंगल 2 भी अ पेयर ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं और फिर वो भी इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 विच इज ऑल्सो अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको मार्क कर देंगे 3। अब क्या करेंगे, हमने 2 और 3 में जो वैल्यूज निकाले हैं उसको 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब लिखेंगे एंगल 1 और देखेंगे 5 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं, और 4 के बदले में एंगल 3 लिख सकते हैं, और इसका सम हो जाएगा 180 डिग्रीज। और आप देखेंगे कि एंगल 1, 2 और 3 क्या है, वो ट्रायंगल के अंदर के एंगल्स है। तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल will always be equal to 180 degrees। अब नेक्स्ट थ्योरम की तरफ मूव करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को देखने से पहले फर्स्ट विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। तो अगर एक ट्रायंगल है, जैसे कि इस ट्रायंगल को मैं नेम कर दूं अगर PQR, और अगर QR साइड को या इनफैक्ट किसी भी साइड को मैं इस साइड को अगर एक डायरेक्शन में एक्सटेंड करता हूं, तो ये जो बाहर पे जो एंगल बन रहा है आपको दिख रहा है, एक्सटीरियर पे बन रहा है ना, इस एंगल को हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। बात समझ में आई।
तो अगर एक साइड को एक्सटेंड करते हैं और बाहर में एंगल बनती है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये कहता है, एक मिनट रुक जाएंगे, तो फिर से अगर ये ट्रायंगल है PQR तो इस एंगल को हम लोग मानते हैं 1 2 3 और ये जो एंगल यहां पे बन रहा है इसको मानते हैं 4, यानी कि हम लोग का एक्सटीरियर एंगल क्या है 4 है और इंटीरियर एंगल ट्रायंगल PQR क्या है 1 2 और 3। एक्सटीरियर एंगल कहता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटीरियर एंगल थ्योरम when a side is extended and an exterior angle is formed on a triangle, the exterior angle is equal to the sum of the opposite interior angles। opposite interior angles का मतलब है कि इसको छोड़कर बाकी दोनों, कहने का मतलब अगर मैंने इस साइड को एक्सटेंड किया और यहां पर एक्सटीरियर एंगल बनता तो इस साइड इस एंगल को छोड़कर ये दोनों एंगल के सम से वो एक्सटीरियर एंगल मिल जाता हमें। कहने का मतलब यहां पर एंगल 4 इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2। ये है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम और अब हम लोग इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं अप्लाई करेंगे, हमने जो भी लाइंस एंड एंगल्स में सीखा है उसी में से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे कि एंगल 3 और एंगल 4 क्या बन रहा है। दे आर अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स विच लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम लोग जानते हैं QR स्ट्रेट लाइन थी और उसी को मैंने एक्सटेंड किया है। तो 3 और 4 एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन है जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, उनका सम 180 डिग्रीज होता है। तो लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, अब इससे ठीक पहले हमने एक थ्योरम सीखा था एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसके अनुसार द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये भी लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब दोनों ही इक्वेशन में क्या करेंगे, 1 को ऐसे लिखेंगे 180 डिग्रीज माइनस एंगल 3 और लिखेंगे एंगल 1 प्लस 2 से लिखेंगे इज ऑल्सो इक्वल टू 180 माइनस एंगल 3। अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों इक्वेशन में देखिए राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है, विच मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड शुड ऑल्सो बी इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड से एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड हेंस आवर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हैज बीन प्रूव्ड। ठीक है, अब हम लोग खोलेंगे एक्सरसाइज 6.3 और दोनों ट्रायंगल के थ्योरम्स के बेस पे जितने भी प्रॉब्लम्स है सबको अभी हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। इफ इन एनी प्रॉब्लम यू फील दैट यू कैन सॉल्व इट, वीडियो को पॉज कर सकते हो और खुद से ट्राई कर सकते हो और फिर वीडियो को प्ले करके देख सकते हो अगर आपका सॉल्यूशन सही होगा। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, साइड्स QP एंड RQ ऑफ अ ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट्स S एंड T रेस्पेक्टिवली। तो क्या है QP, ये जो है इसको एक्सटेंड किया S तक और RQ को एक्सटेंड किया T तक। इफ एंगल SPR यानी कि ये बाहर वाला एंगल 135 एंड एंगल PQT इज इक्वल टू 110, फाइंड एंगल PRQ यानी कि हम लोग को ये वाला एंगल खोजना। ठीक है, अभी सबसे पहली बात, अगर मैं ये साइड को एक्सटेंड कर रहा हूं और बाहर में एंगल बन रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। उसी तरह यहां भी एक साइड एक्सटेंड हुआ है और यहाँ पे 110 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये 110 भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, सबसे पहले तो ये स्ट्रेट लाइन QS पे अगर ध्यान देंगे और ये इसको R मानेंगे PR को, तो देखेंगे कि दो एडजेसेंट एंगल्स है जो स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो दे विल बी अ लीनियर पेयर। ये एंगल यहां पर, ठीक है, तो एंगल SPR प्लस ये एंगल कौन सा है, ये है एंगल QPR फॉर्म लीनियर पेयर, सो दे विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब SPR हमें पता है कितना है, 135, तो 135 डिग्रीज प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180, देयरफॉर QPR एंगल QPR इज इक्वल टू 180 माइनस 35 जो कि हो जाएगा 45 डिग्री, तो दिस विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, यहां पर हमने लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल को खोजना है ना। अब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहता है बच्चों, कि अगर एक एक्सटीरियर एंगल बनता है तो दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, यानी कि इसके ठीक बाजू में जो एंगल है उसको छोड़कर बाकी दोनों के सम्स। तो दिस 110 डिग्रीज इज फॉर्म्ड बाय द सम ऑफ दिस एंगल QPR एंड एंगल PRQ। विल राइट दैट डाउन। क्या बोलते हैं, एंगल QPR प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल PQT। ये है
एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, अब यहां पे QPR हमने अभी खोजा और PQT दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसके वैल्यूज को बस कॉपी कर लेंगे। 45 प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। अब 45 को उधर ले जाएंगे तो PRQ विल बी इक्वल टू 65 डिग्रीज। सो एंगल PRQ इज इक्वल टू 65 डिग्रीज। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल X इज इक्वल टू 62 डिग्रीज, ये वाला एंगल 62 है, XYZ यानी कि ये पूरा एंगल इज 54। अब बोलता है YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ एंड XZY। पहली बात, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे कि लाइन बाइसेक्टर देखते थे, क्या करता है, एक लाइन को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। उसी तरह एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं कि वो एंगल को दो इक्वल हाफ में बांटते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे कहता है YO एंड ZO, जैसे कि ये YO है तो ये एंगल XYZ का बाइसेक्टर है। कहने का मतलब ये जो 54 है ये इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। ठीक है, उसी तरह ZO भी ये वाला एंगल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। आगे फाइंड OZY, ये वाला एंगल खोजना है हम लोग को सबसे पहले, एंड YOZ, हम लोग को ये दोनों एंगल खोजना है। ठीक, हाउ विल वी डू दिस? सबसे पहले तो देखो, एज आई सेड YO इज द एंगल बाइसेक्टर। कहने का मतलब ये जो 54 है इसको टू इक्वल हाफ्स में बांट रहा है। उससे पहले देखेंगे कि ये जो बड़ा ट्रायंगल है XYZ, उसमें एंगल XZY का वैल्यू क्या है, कैसे निकाल सकते हैं? तो एंगल सम प्रॉपर्टी थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं। व्हाट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी से? इट सेज दैट ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल दैट इज इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल टू 180। यहाँ पे हम लोग को दो पता है, हम लोग को तीसरा खोजना है। ठीक, तो सबसे पहले एंगल YXZ यानी कि ये वाला, प्लस एंगल XZY यानी कि ये वाला, प्लस एंगल ZYX। ठीक है, यानी कि ये वाला, दिस शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब YZX क्या है नहीं पता है हम लोग को, इसको ऐसे ही लिख देंगे। सॉरी, YXZ बोल रहा है, YXZ है ये वाला, इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं 62 डिग्रीज प्लस XZY हम लोग को नहीं पता है, प्लस ZYX which is given as 54 डिग्रीज इज इक्वल टू 180। इस दोनों को अब ऐड करेंगे तो आएगा 116 डिग्रीज प्लस एंगल XZY इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल XZY इज इक्वल टू 180 माइनस 116 करेंगे तो आएगा 64 डिग्रीज। तो ये जो पूरा बड़ा एंगल है ये हो जाएगा 64 डिग्रीज। नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल OZY एंड YOZ। अब हम लोग देखेंगे ट्रायंगल OZY के अंदर। सबसे पहले तो ये जो एंगल है OYZ ये कितना होगा? अब चूंकि YO उसका बाइसेक्टर है जैसे बताया, तो 54 को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब है कि एंगल OYZ इज इक्वल टू 27 डिग्रीज। 27 कैसे है? तो 54 का हाफ, तो ये है 27 डिग्रीज। ठीक है, इसी तरह अगर ये 64 है तो ये उसका हाफ होगा, क्योंकि ZO भी इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो एंगल OZY इज इक्वल टू 32 डिग्रीज। देखिए OZY खोजना था, इसको हमने ऐसे ही पहले तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इसको निकाला और बाइसेक्ट करता है बोल करके इसको हाफ कर लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल YOZ। अब इस ट्रायंगल में भी एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई होता है ना, तो लिखेंगे एंगल OYZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब OYZ और OZY हम लोग को पता है, तो लिखेंगे 27 डिग्रीज प्लस 32 डिग्रीज प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो 27 और 32 को ऐड करेंगे आएगा 59 डिग्रीज प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल YOZ इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 59 विल गिव अस 121 डिग्रीज। तो YOZ भी हमने खोज लिया। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ AB इज पैरेलल टू DE, एंगल BAC
इज इक्वल टू 35 डिग्रीज एंड एंगल CD जो कि यहां पर है इज इक्वल टू 53 डिग्रीज, फाइंड एंगल DCE, यानी कि ये वाला एंगल खोजना है हम लोग। ठीक है, कैसे खोज सकते हैं? तो देखो, अगर हम लोग को ये एंगल पता चल जाए, देन वी नो दैट द सम ऑफ ऑल दीज थ्री विल बी 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि CDE भी एक ट्रायंगल बन रहा है ना। तो इस एंगल को यहां पर जो है इसको कैसे खोज सकते हैं? तो अब देखो, AB और DE है पैरेलल लाइंस, तो अगर AE को ट्रांसवर्सल कंसिडर करेंगे तो यहां पे देखोगे वो उल्टा Z फिर से बन रहा है, तो ये दोनों एंगल हो जाएंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। सो वी विल राइट एंगल CED is equal to angle CAB because they are interior alternate angles. ठीक है, this means that angle CED is equal to CAB या BAC एक ही बात है 35 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हो गया 35 डिग्रीज। Now in the triangle CDE we will apply the angle sum property. In triangle CDE एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है कि तीनों एंगल को ऐड करने से 180 आना चाहिए। सो वील राइट एंगल CDE प्लस एंगल DEC प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री। CDE कितना है? 53 डिग्रीज है। DEC कितना है? 35 डिग्रीज है। प्लस ECD जो हम लोग को नहीं पता है वही खोजना है, तो वैसे ही लिख देंगे ECD इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो इस दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 88 डिग्रीज प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो इसको उधर ले जाएंगे, एंगल ECD या DC, देखो ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, पार्ट 1 में हमने सीखा था। तो ECD हो जाएगा 180 माइनस 88 जिसका मतलब है 92 डिग्री। तो ये हमने खोज लिया। ठीक है, नाउ विल सी द next problem. So in the next question it says if lines PQ and RS, ये जो PQ है और RS है, intersect at a point T, यहाँ पे intersect कर रहे हैं, such that PRT, ये जो एंगल है 40 है, RPT is 95 and TSQ is 75. Find angle SQT, यानी कि ये वाला एंगल हम लोग को खोजना है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखो, जब दो लाइन इंटरसेक्ट होते हैं, अगर पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जाकर पार्ट 1 देख कर आइए। तो इसमें आपको याद आएगा, अगर पार्ट 1 देखा है तो व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट तो एक पेयर ऑफ एंगल्स बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि ये दोनों और ये दोनों इक्वल होते हैं। तो इसको कैसे खोजा जाए? यहां पे अगर देखेंगे हम लोग ट्रायंगल TPR को, इन ट्रायंगल TPR we will apply the angle sum property, क्योंकि दो एंगल्स पता है और तीसरा खोजना है और हम लोग को पता है कि तीनों का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, सो वी विल राइट एंगल PRT प्लस एंगल RTP प्लस एंगल TPR इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल PRT कितना है? 40 है। एंगल RTP नहीं पता है, उसको वैसे ही लिख देंगे, and TPR we know is 95 degrees is equal to 180. So we add these both, we get angle RTP plus 135 degrees is equal to 180. तो 135 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, एंगल RTP will be equal to 180 minus 135 which is 45 degrees. So this angle RTP is 45. Now अगर RTP है एक एंगल तो दूसरा एंगल का नाम हो जाएगा STQ. Now angle RTP is equal to angle STQ as they are vertically opposite angles. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एंगल STQ is also equal to 45 डिग्रीज। तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्रीज। अब क्या करना है इस एंगल को खोजने के लिए? तो now we will apply the angle sum property in this triangle SQT. In triangle SQT, एंगल STQ प्लस एंगल TQS प्लस एंगल QST इज इक्वल टू 180 डिग्रीज बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी। अब STQ क्या है? ये वाला, ये कितना है?
45 डिग्रीज है। TQS यानी कि ये वाला हम लोग को नहीं पता है, लिख देंगे TQS प्लस QST, यहां पे कितना दिया हुआ है 75 डिग्रीज इज इक्वल टू 180। इस दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 120 डिग्रीज प्लस एंगल TQS इज इक्वल टू 180। सो एंगल TQS इज इक्वल टू 180, 120 को उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 120 विच इज 60 डिग्रीज। तो हम लोग ने आंसर खोज लिया, ठीक है। नाउ विल गो ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, तो ये PQ है PS पे परपेंडिकुलर है, यानी ये कितना है, ये है 90 डिग्रीज। एक्सक्यूज मी। PQ इज पैरेलल टू SR, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ठीक। SQR, ये जो SQR यहां पे बन रहा है 28 है, एंड QRT इज 65 डिग्रीज, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ X एंड Y, ठीक है। X और Y का वैल्यूज खोजना। पहली बात तो हम लोग को बोल रहा है कि ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर से हमने लिख लिया कि ये है 90 डिग्री, ठीक है। अभी हम लोग को क्या खोजना है, X और Y खोजना, ठीक है। पहली बात तो अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो ये जो एंगल QPS है और एंगल PSR मिलकर क्या बनते हैं, दे फॉर्म अ पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, तो दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि 180 होगा दोनों का सब। तो अगर ये 90 है यानी कि ये जो बड़ा एंगल है वो भी 90 डिग्री है। तो अगर हमने ये वाला एंगल खोज लिया, उसको 90 से माइनस करेंगे तो Y मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने जो अभी बोला उसको अप्लाई करते हैं। क्या कहता है, नाउ एंगल, सॉरी, ये एंगल क्या है, QPS प्लस, याद करिएगा कि को इंटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टी ये है कि वो इक्वल नहीं होते पर सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि जोड़ेंगे तो 180 आएगा। सो एंगल QPS प्लस एंगल PSR या T जो भी लिखना चाहते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्रीज एज दे आर को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब QPS कितना है 90 और ये PSR क्या है Y प्लस एंगल QSR, तो प्लस Y प्लस एंगल QSR इज इक्वल टू 180, देयरफॉर Y प्लस एंगल QSR इज इक्वल टू 180 से 90 माइनस करेंगे 90 डिग्री आ जाएगा, इसको 1 करके छोड़ देंगे। तो अब ये जो एंगल QSR है उसको कैसे खोजा जाए, देखो दो तरीके। एक हम लोग कर सकते हैं कि चूंकि ये ST एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक रे निकला हुआ है या लाइन सेगमेंट निकला हुआ, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स बन गए जो लीनियर पेयर बना। यहां से हम लोग इसको कैलकुलेट करके एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लेकिन हमने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी सीखा है ना। और यहां पे ट्रायंगल QSR में देखेंगे कि SR को एक्सटेंड करके T तक लेके गया है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहता है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम से बनता है। तो इसको हम लोग अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल QSR, एंगल QRT जो कि एक्सटीरियर एंगल है इज इक्वल टू द सम ऑफ RQS प्लस एंगल QSR। दिस इज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, है ना, ठीक है। अब QRT कितना है 65 डिग्रीज इज इक्वल टू RQS कितना दिया हुआ बेटा 28 डिग्रीज दिया हुआ है, और QSR हमें पता नहीं। सो अगर ये 28 को इधर लेके आ जाएंगे यानी माइनस में, तो QSR विल बी इक्वल टू 65 माइनस 28 विच विल गिव अस 47 डिग्रीज, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया, ये हो गया 47 डिग्रीज। अब क्या करेंगे, इसको जो 2 को मार्क किया इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 में, 2 in 1, यहां पर QSR का वैल्यू डाल देंगे। सो Y प्लस 47 इज इक्वल टू 90, सो Y विल बी इक्वल टू 90 माइनस 47 हो जाएगा 43 डिग्रीज। तो Y कितना है 43 डिग्रीज, ठीक है। अब बच गया X को कैसे खोजेंगे, तो अब फिर से देखेंगे ट्रायंगल QPS को। इसमें क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी यहां पर भी हम लोग लगा सकते हैं। ये पता है, ये पता है, इसको खोजना है। अब तीनों का सम क्या बनता है 180 बनता है, तो लिखेंगे 90 डिग्री प्लस ये कितना है 43 प्लस X इज इक्वल टू 180,
एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना। तो 90 प्लस 43 के 133 मिला। सो x प्लस 133 डिग्रीज इज इक्वल टू 180। x क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 180 माइनस 133 विच विल बी 47 डिग्रीज। यहां पे लिख दिया हमने 47 डिग्रीज। सो वी फाउंड बोथ द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसका साइड क्यू आर को क्या किया है, इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस, ऐसे करके एक्सटेंड कर दिया इस तक। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, यानी ये पी क्यू आर का जो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि ये एंगल को दो इक्वल हाफ में बांट दिया, एंड पी आर एस, और ये पी आर एस जो बन रहा उसका भी एंगल बाइसेक्टर है, देखो यहां भी दो इक्वल हाफ में बांट दिया, मीट एट पॉइंट टी, देन प्रूव दैट क्यू टी आर विच इज दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर। कैसे कर सकते हैं, देखो यहां पर मैं मेधा गुरु में क्लासेस लेता हूं ना, तो मेरे क्लास के बच्चों को भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में होता है, समझ ही नहीं आता उन्हें। तो अभी मैं जो मेथड बताऊंगा इसको सॉल्व करने का, उसको याद करेंगे। याद करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि रट मार लीजिए, पर ध्यान से देखिए, फॉलो ईच स्टेप वेरी केयरफुली एंड योर कॉन्सेप्ट विल बी वेरी वेरी क्लियर। मैं बता रहा हूं आपको, आगे से कभी इस क्वेश्चन के लिए किसी से हेल्प मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर को। व्हेन आई एक्सटेंड वन साइड, बाहर जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। एंड दिस एक्सटीरियर एंगल, यानी इस ट्रायंगल पी क्यू आर का एक्सटीरियर एंगल पी आर एस इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो इसको लिखेंगे एंगल पी आर एस इज इक्वल टू ये दोनों एंगल, यानी कि एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू, है ना, सॉरी QPR और RPQ तो एक ही हो गया। नेक्स्ट है एंगल RQP, यानी कि ये वाला, ठीक है। तो एंगल QPR क्या हो जाएगा, अगर इसको इधर ले जाएंगे इट विल बिकम एंगल PRS माइनस एंगल RQP, दिस आई विल मार्क एज 1। अब हम लोग आते हैं इस वाले ट्रायंगल में QTR में। अब QTR में भी देखोगे कि एक साइड QR क्या है, एक्सटेंडेड है, तो यहां पर बाहर में जो एंगल बन रहा है वो भी एक्सटीरियर एंगल है। यहां पर भी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे, TRS इज इक्वल टू, सॉरी यहां पे रीजन लिखना भूल गया, लिख देता हूं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। यहां पे कौन से ट्रायंगल में है, ट्रायंगल PQR। अब यहां पे हम लोग ट्रायंगल QTR में देख रहे हैं, ठीक है। TRS है एक्सटीरियर एंगल, विल बी इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि एंगल RTQ ये वाला प्लस TQR, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो ये जो RTQ है, QTR RTQ एक ही बात है बेटा, इसको बोला था ना मैंने कि इंटरचेंज कर सकते हैं। पार्ट 1 में हमने सीखा था, नहीं देखे हो अभी जाकर चैनल पर पार्ट 1 देख लो लाइंस एंड एंगल्स का, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, TQR को इस साइड लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एंगल QTR विच इज नथिंग बट एंगल RTQ ही इज इक्वल टू एंगल TRS माइनस एंगल TQR, ठीक है। अब अगर ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं, इसका मतलब ये जो एंगल है TQR ये वाला, ये PQR का हाफ है, एंगल TQR इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQR, एंड इन द सेम वे जो एंगल TRS है वो एंगल PRS का हाफ, एंगल TRS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PRS, बिकॉज दे आर बोथ, ये जो दोनों लाइन है क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को सॉरी 2 मार्क कर ले, और अब TQR के बदले ये लिखेंगे और TRS के बदले ये लिखेंगे, आएगा एंगल QTR इज इक्वल टू, TRS क्या है, हाफ ऑफ एंगल PRS है, माइनस TQR क्या है, हाफ ऑफ एंगल PQR। इसमें से क्या करेंगे, हाफ को कॉमन ले ले, हो जाएगा एंगल PRS माइनस एंगल PQR, ठीक है। अब ये एंगल PRS माइनस PQR आपको कहीं दिख रहा है बोर्ड पर, इक्वेशन 1 में देखेंगे PRS माइनस RQP या PQR, देखो एंगल एक ही है बेटा, RQP बोले या PQR बोले, ठीक है। तो इज इक्वल टू QPR, तो क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ व्हाट, इसके बदले लिखेंगे एंगल QPR,
and there it is, we have proven that. Okay, ठीक है बच्चों, so we have reached the end of the lesson and I would like to request you to like this video और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आगे के वीडियोस जो मैथ्स के आते रहेंगे और बाकी सब्जेक्ट के भी आते रहेंगे वो भी आप देखते रहें। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप स्टडिंग।